नमस्ते। 9 डेज 9 वीव्स इस प्रोग्राम में हम आज देखेंगे कांचीपुरम साड़ी। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये कांचीपुरम साड़ी जैसे मैंने पहनी है, आप सबको पता है शायद कि वो तमिलनाडु राज्य से है। जैसे आप जानते हैं कि उत्तर में मतलब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बंगाल, बिहार जैसे राज्यों में दुल्हन की जो साड़ी होती है, शादी की जो साड़ी होती है, वो ज़्यादातर बनारसी होती है। लेकिन दक्षिण के राज्यों में जैसे कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, दुल्हन की जो साड़ी होती है वो कांचीपुरम साड़ी होती है, क्योंकि वो बहुत रॉयल साड़ी होती है, प्योर सिल्क की साड़ी होती है। और जैसे आप देख रहे हैं उसमें बहुत सुंदर जरी का काम होता है। ये कांचीपुरम साड़ी ये साड़ियों की रानी मानी जाती है दक्षिण में, और उसका इतिहास क्या है ये हम देखेंगे। कांचीपुरम साड़ी का इतिहास है जो बहुत प्राचीन है। बहुत प्राचीन काल से मतलब 1,500-2,000 साल से कांचीपुरम मंदिरों का और टेक्सटाइल्स का एक बहुत बड़ा सेंटर हुआ करता था, अभी भी है। जब चाइनीज ट्रैवलर, चाइनीज मॉन्क हुएनसेन भारत आए थे हर्षवर्धन के कार्यकाल में, तब उन्होंने कांची में भी वो आए थे दर्शन करने के लिए। तब उन्होंने अपने लेखन में लिखा है कि कांची में बहुत हाई क्वालिटी का टेक्सटाइल्स प्रोड्यूस हुआ करता था। उन्होंने बोला है कि वहाँ जरी का भी काम होता था, और वहाँ जो बनाए गए वस्त्र थे कांचीपुरम में, उसकी क्वालिटी इतनी फाइन थी कि लोग उनको बोला करते थे कि ये वोवन विंड है। मतलब उसका वस्त्र है वो इतना सॉफ्ट है कि लगता है जैसे बादल किसी ने वीव किया। कितनी सुंदर कल्पना है ना। कांचीपुरम का ये जो वस्त्र है, जो कॉटन और रेशम दोनों में बनाया जाता था, वो उन दिनों से ही काफ़ी एक्सपोर्ट होता था। पूरे थाईलैंड, कंबोडिया जैसे देशों में एक्सपोर्ट होता था, और इधर गुजरात के पोर्ट से ईरान और रोमन सिविलाइजेशन जो है वहाँ भी एक्सपोर्ट होता था। तो कांचीपुरम साड़ी आज की नहीं है, ये परंपरा जो है वो 1,500-2,000 साल से भी पुरानी है। कांचीपुरम की साड़ी की खासियत जो है वो है कोरवई टेक्निक। कोरवई मतलब वो साड़ी जो है वो 2 बुनकर बुनते हैं, और एक बुनकर सिर्फ बॉर्डर को साड़ी से जोड़ने का काम करता है, और दूसरा बुनकर जो है वो पूरी साड़ी बुनता है। और साड़ी का जो पल्लू होता है, जैसे आप देख रहे हैं, वो पल्लू भी मेन साड़ी से जोड़ने के लिए जो इंटरलॉकिंग टेक्निक होती है उसको बोलते हैं कोरवई। तो आपको अगर चेक करना है कि साड़ी सच में कांचीपुरम है कि नहीं, तो आप साड़ी को उल्टा कीजिए और देखिए कि पल्लू और साड़ी के बीच में ऐसे धागे आपको दिख रहे हैं कि नहीं। अगर वो दिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये ओरिजिनल कांचीपुरम है। आजकल क्या होता है कि बहुत सारे आर्ट सिल्क मतलब आर्टिफिशियल सिल्क की साड़ियाँ कांचीपुरम के नाम से बेची जाती हैं, और उसका प्राइस भी काफ़ी होता है, और सामान्यतः लोगों को पता नहीं चलता कि ये असली कांचीपुरम है या नहीं। तो ये अगर आपको चेक करना है कि साड़ी का रेशम असली है, तो उसके लिए एक बहुत सिंपल टेस्ट है। आप साड़ी के 2-4 धागे निकाल लीजिए एंड के, और उसको लाइटर लगाइए थोड़ा सा, या मैच बॉक्स से उनको जला के देखिए। अगर वो असली रेशम है, असली सिल्क है, तो बाल जलने के समय जैसे बदबू आती है वैसी बदबू आएगी, और एकदम फाइन राख बचेगी। लेकिन अगर साड़ी सिंथेटिक फाइबर से बनी है, पॉलिएस्टर से बनी है, तो वो जो धागा है वो एकदम बॉल की तरह हो जाएगा, और वो पूरी तरह से जल नहीं जाएगा, उसकी राख नहीं हो जाएगी। ये बहुत श्योर टेस्ट है चेक करने का कि रेशम असली है कि नहीं। अब हम देखेंगे कि असली कांचीपुरम की कीमत क्या होती है, क्योंकि अगर आपको वो नहीं पता होगा तो आपको ये भी नहीं पता होगा कि असली कांचीपुरम साड़ी है कि या नकली कांचीपुरम पावरलूम की साड़ी है। असली कांचीपुरम साड़ी की कीमत जो होती है वो उसमें रेशम और उसमें लगाई हुई जरी दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है। आजकल तो प्योर चांदी और सोने की जरी बहुत कम ही होती है, लेकिन मिलती है। लेकिन उन साड़ियों की कीमत ऑब्वियसली ज़्यादा होती है, क्योंकि उनकी जरी में असली चांदी या सोना होता है। लेकिन ज़्यादातर कांचीपुरम आपको जो मिलेंगे मार्केट में, उनकी जो जरी है वो टेस्टेड जरी होगी, मतलब आर्टिफिशियल जरी होगी। उनकी कीमत शुरू होगी अगर बहुत कम काम है, सिर्फ बॉर्डर में 1-2 लाइन्स हैं या फिर बॉडी में 1-2 ही बूटी हैं, तो उनकी कीमत शुरू होगी 5,500-6 हज़ार से आगे, क्योंकि उनका जो रेशम जो इस्तेमाल होता है कांचीपुरम की साड़ियों में वो बहुत जाड़ा होता है, बहुत थिक होता है और बहुत कॉस्टली होता है।
तो बहुत प्लेन जो कांचीपुरम साड़ी मिलेगी आपको वो उस रेंज से शुरू होगी 5,500-6 हज़ार से। और उसके बाद फिर साड़ी में काम कितना होता है, साड़ी के बॉर्डर में क्या डिज़ाइन किए जाते हैं, साड़ी का बॉर्डर कितनी विड्थ का होता है, उसमें कौन सी जरी इस्तेमाल की होती है, इस सब को अगर आप देखेंगे तो साड़ी के कॉस्ट आगे बढ़ते बढ़ते 1.5-2 लाख तक भी जा सकते हैं, जैसे ब्राइडल साड़ीज़ होती हैं। लेकिन अगर आपको कोई ये कह के कांचीपुरम साड़ी बेच रहा है कि ये असली कांचीपुरम साड़ी है लेकिन इसकी कीमत सिर्फ 2,500 है, तो ये हो नहीं सकता। अब हम देखेंगे कि असली ओरिजिनल हैंडलूम कांचीपुरम मिलने के सबसे बेस्ट सोर्सेज क्या हैं। एक तो दक्षिण के सारे राज्यों में जो बड़े बड़े साड़ीज़ के स्टोर्स हैं, जैसे पोथीज़ हो, RMKV हो, नल्लीज़ हो, उसमें ओरिजिनल कांचीपुरम, हैंडलूम कांचीपुरम मिलती है। लेकिन वहाँ बताना पड़ता है कि आपको ओरिजिनल कोरवई कांचीपुरम चाहिए। तो अगर आप जाएंगे तो ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि आप शॉपकीपर को बोल दें कि आपको ओरिजिनल हैंडलूम कोरवई कांचीपुरम चाहिए। दूसरा, तमिलनाडु स्टेट कोऑपरेटिव है कोऑपटेक्स करके, वो ऑनलाइन भी सेल करते हैं। तो ऑनलाइन उनके पास जो कांचीपुरम की साड़ियाँ होती हैं वो सारी ऑथेंटिक हैंडलूम की साड़ियाँ होती हैं और उनकी जरी जो होती है वो भी रियल जरी होती है, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। बाकी छोटे छोटे वीवर्स बहुत हैं, मैंने ट्विटर पे भी 1-2 का फ़ोन नंबर और एड्रेस दे दिया है, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। या फिर आप मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के ट्विटर हैंडल पे उन्होंने कुछ अवार्ड विनिंग कांचीपुरम वीवर्स के नंबर्स और डिटेल्स दिए हैं, आप उनसे डायरेक्टली बात करके उनसे साड़ियाँ मंगा सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि आपको असली हैंडलूम कांचीपुरम चाहिए प्योर सिल्क में, जिसका रेशम प्योर हो, जिसकी जरी प्योर हो और जिसमें कोरवई टेक्निक यूज़ की हो। तो आपको उस हिसाब से उसका प्राइस भी देना पड़ेगा, क्योंकि असली हैंडलूम रेशम कांचीपुरम साड़ी जिसमें प्योर जरी हुई है, लगी हुई है, वो 14-15 हज़ार से कम नहीं आती, क्योंकि उसमें मेहनत भी उतनी लगती है और रॉ मटेरियल का कॉस्ट भी उतना ही होता है। मैं आशा करूंगी कि आप अपने लिए एक तो अच्छी हैंडलूम कांचीपुरम साड़ी ज़रूर लेंगे। थैंक यू।